वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर किक्स। और आज हम बात करेंगे दोबारा से प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, पार्ट 2 मैं आपसे कहा था। तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर एंड व्हाट डज इट डू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर इन सिंपल लैंग्वेज एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर एंड व्हाट डज इट डू, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि प्रॉक्सी या प्रॉक्सी सर्वर जो होता है बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है जो कि एक सर्वर की तरह काम करता है और आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर की डेफिनेशन है कि प्रॉक्सी सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन एन एंड पॉइंट डिवाइस such as computer and another server from which a user or client is requesting a service। प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर होता है या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम पर चल रहा होता है जो कि एक्ट करता है एक मिडलमैन की तरह बिटवीन द दो पॉइंट के बीच में मिडलमैन की तरह काम करता है। जैसे कि दो पॉइंट कौन से होते हैं वो, एक होता है यूजर यानी कि आप और एक होता है वेब सर्वर। तो हम हैं पार्ट 2 में और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डज प्रॉक्सी सर्वर वर्क एंड हाउ डू यू यूज प्रॉक्सी सर्वर या फिर हाउ डू यू सेट अप a proxy server in your computer। So let's begin the today's topic and have a look। क्वेश्चन हमारा है आज का, हाउ डज प्रॉक्सी सर्वर वर्क। प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअली काम कैसे करता है। अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो एक रफ आइडिया था, अब मैं आपको अच्छे से चाहता हूँ कि आप समझ जाए कि प्रॉक्सी सर्वर वर्क एज इंटरमीडिएट सर्वर टू सेंड द रिक्वेस्ट। प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए टू अदर सर्वर, दूसरे सर्वर को, मतलब वो आपके बिहाफ पर काम करता है। एक्चुअली इससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मीनिंग क्या होता है। प्रॉक्सी का मीनिंग होता है किसी और के बिहाफ पे काम करना। अगर आप किसी और के बिहाफ पे काम करते हैं तो यानी कि आप प्रॉक्सी हैं। जस्ट एग्जांपल कि मुझे एक से बात करनी है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मुझसे बात करूं, तो मैंने आपको बोला कि आप उसको बोलना कि मैंने ये कहा था, तो आप प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं, आप मेरे बिहाफ पर तो कुछ कहने जा रहे हैं। प्रॉक्सी मीनिंग ये होता है। तो वैसे ही मीनिंग प्रॉक्सी सर्वर का भी होता है। प्रॉक्सी सर्वर आपके बिहाफ पर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है उस पेज की जो पेज आपको चाहिए। इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंप्यूटर सो दैट कैन हाइड द आइडेंटिटी ऑफ एक्चुअल रिक्वेस्टर। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी हुई रहती है उस सर्वर से। इट इज लाइक अ मिडल मैन, जो आपको मैंने बताया था कि मिडल मैन की तरह काम करता है। मैं चाहता हूँ कि आप एक नोट कर लें ताकि आपके भविष्य में आपको काम आए। ठीक है, हाँ, मैं इसी के लिए आप नरेट कर रहा हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर वही होता है कि एक आपके बिहाफ पर मिडलमैन की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए आपको फेसबुक का पेज चाहिए तो आपने लिखा www.facebook.com, फेसबुक का वेब पेज खुल गया। तो ये काम कैसे हुआ? ये काम ऐसे हुआ कि आप जो यूज़र है, आपने भेजी रिक्वेस्ट फेसबुक को और फेसबुक ने किया उसका रिस्पॉन्ड। तो फेसबुक को आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस मिला तभी ये काम हुआ, है ना। यानी कि आपकी आइडेंटिटी उनको पता है कि आपके सिस्टम पे बैठे उस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन ऐसे ही कोई और वेबसाइट है, सपोज कीजिए कोई एक्स वेबसाइट है और आप नहीं चाहते कि आप इस वेबसाइट को अपना आईपी एड्रेस दिखाएं, तब आप यूज़ करते हैं प्रॉक्सी। तब पड़ती है जरूरत प्रॉक्सी की। तो आप भेजते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे और प्रॉक्सी भेजता है रिक्वेस्ट आगे उस वेबसाइट को। अब क्योंकि उस वेब सर्वर को जहाँ पे वेबसाइट चल रही है वहाँ पे तो वेब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट पहुँची है वो पहुँची है प्रॉक्सी से, तो उसके पास आईपी एड्रेस जाता है प्रॉक्सी का। तो इससे क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है वापस प्रॉक्सी को। तो आप फिर प्रॉक्सी भेजता है आपको, तो आप एक तरह से छुपे हुए रहते हैं इस वेब सर्वर से आप छुपे हुए रहते हैं क्योंकि इसके पास आपका आईपी नहीं पहुंचा, आप उसके पास इसका आईपी पहुंचा। तो ये फर्क है प्रॉक्सी यूज करने का तरीका। नेक्स्ट है, एज एन एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अ यूजर कैन सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंप्यूटर टू प्रॉक्सी सर्वर एंड द प्रॉक्सी सर्वर विल कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर। आपने रिक्वेस्ट भेजी प्रॉक्सी सर्वर को, फिर प्रॉक्सी सर्वर ने आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट करी वेब सर्वर से उस पेज के लिए और वेब सर्वर ने उस पेज को रिस्पॉन्ड किया प्रॉक्सी को, फिर प्रॉक्सी ने आपको चीज वापस कर दिया, वो पेज आपको दिखा दी जो आपने पेज मांगा था। तो प्रॉक्सी आपके बिहाफ पे काम करता है, आपका और वेब सर्वर का डायरेक्ट लिंक जो होता है वो तोड़ के मिडलमैन की तरह काम करता है।
इससे देखिए बहुत बड़ा काम जो मेन रीजन है इसको यूज करने का वो ये होता है कि आपका आईपी छुपा रहेगा, आपका आईपी एड्रेस उस वेब सर्वर के पास नहीं पहुंचेगा जिसकी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इट्स अ काइंड ऑफ एनोनिमस। एनोनिमस अगर आपको रहना है इंटरनेट पर तो आप प्रॉक्सी का यूज कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी सेटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक, IP can be hidden and prevent unauthorized access to user computer through the internet. This kind of proxy server are also called anonymous proxy server. ठीक है दोस्तों, तो मेनली किसी काम आता है, प्रॉक्सी का मेन काम यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट या इंटरनेट पे काम करें बिना अपना आईपी दिखाएं, तो आप एक प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं और आप सारे काम उसके द्वारा करते हैं। वो आपके सारे काम आपके बिहाफ पे करता है। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी भेजेगा आगे वेब सर्वर को, वहां से रिक्वेस्ट वापस आएगी प्रॉक्सी पे, वहां से सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्ड करेगा आपको। तो ये सारा फंडा है। There is also an additional feature can be implemented on proxy server such as filter to check and warn you on phishing, spyware and other insecure website. URL website blocking filter and caching to improve request response time. The proxy server can be programmed, installed on computer proxy server setup on your home network and on public proxy server or internet. proxy server आपको एनालाइज तो करता है पर इसके साथ साथ वो 2-3 काम और करता है, जैसे कि वो आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सपोज कीजिए आपने टाइप किया www.facebook.com, ठीक है, तो फेसबुक तो एक जेन्युइन वेबसाइट है, वो ऐसा कुछ फिशिंग स्पाइवेयर करती नहीं है। लेकिन अगर कोई आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं या वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं जो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी के मामले में सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर वेबसाइट है या स्पाइवेयर या फिशिंग करवाती है, तो अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो प्रॉक्सी सर्वर उसको फिल्टर कर देगा और आपके पास आपके सिस्टम तक उसकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी। सपोज कीजिए आपके एक फ्रेंड ने आपको एक लिंक भेजा, अब वो लिंक एक फिशिंग पेज का लिंक था या फिशिंग वेबसाइट का फिशिंग का लिंक था। फिशिंग का मतलब होता है कि एक वेबसाइट जो लगती है कि वो ओरिजिनल है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती, उसका डाटा आपके भेजने वाले को जाता है, आपका डाटा लीक करने के लिए फिशिंग यूज कराई जाती है। तो फिशिंग या स्पाइवेयर, कोई स्पाइवेयर आपके सिस्टम में डालना चाह रहा है किसी लिंक के जरिए, तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्रॉक्सी आपको उस चीज से बचाएगा, उसको फिल्टर कर देगा। या अगर वहां से कोई सर्वर से कोई लिंक आपके पास आ रहा हो, कोई रिक्वेस्ट आ रही हो जो कि फिशिंग की हो, स्पाइवेयर हो या कुछ अनसिक्योर वेबसाइट यूआरएल हो, तो वो ब्लॉक कर देता है उस चीज को, अब तक नहीं आने देता, तो आप बचे रहते हैं इन सब चीजों से, इन सब स्कैम से। ठीक, प्रॉक्सी सर्वर कैन बी प्रोग्राम। प्रॉक्सी सर्वर को आप अपने घर पे लगा लीजिए, अपने पब्लिक नेटवर्क पे लगा लीजिए, अपने प्राइवेट नेटवर्क पे लगा लीजिए, इस सब दोनों चीज पे काम करता है। ठीक, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, कुछ पर्सनल लोग अपने प्रॉक्सी सर्वर रखते हैं अपने कामों के लिए जिनको जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, तो वो कुछ अपने पब्लिक नेटवर्क पे लगा लेते हैं, कुछ प्राइवेट नेटवर्क पे प्रॉक्सी लगवा लेते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से बचे रहें, फिशिंग का इनको ना झेलना पड़े, स्पाइवेयर ना आए कभी इनके सिस्टम पे। कोई अनसिक्योर्ड वेबसाइट अगर वो होस्ट करने बैठ गए या कोई लिंक उनको दिया गया कि इस वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट अगर अनसिक्योर्ड होगी प्रॉक्सी उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक, कोई यूआरएल होगा जो कि बेकार होगा, बेकार का मतलब है कि फिशिंग वाला होगा या अनसिक्योर्ड होगा, तो उसे वो ब्लॉक कर देगा। तो समझते हैं डायग्राम से अच्छे से, जैसे कि सपोज कीजिए आप बैठे हैं कंप्यूटर ए पर और ये है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक, और आपको जाना है वेब सर्वर पे। यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वेबसाइट है एक्स, ये रहा आपका प्रॉक्सी और ये रहे आप, और ये आपके दो दोस्त, मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब पहले बात करते हैं आपकी। अब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, आप भेज सकते हैं और वहाँ से वो सीधे आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब कि आपने यहाँ से भेजी, उसने ये भेजा, ठीक। लेकिन सॉरी हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज करते हैं तो आप पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रॉक्सी सर्वर को और प्रॉक्सी सर्वर आपके भी आप रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, ठीक। तो वेब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आ रही है और वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो दे रहा है किसे, प्रॉक्सी को। तो आप लोगों का आईपी पूरा पूरा छुपा हुआ है, आप लोग इस वेब सर्वर की पहुंच से बाहर हैं, इस वेब सर्वर की पहुंच से आप लोग बाहर हैं। वो बात कर रहा है प्रॉक्सी सर्वर से, प्रॉक्सी इसलिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे ये पब्लिक प्रॉक्सी सर्वर है, ताकि देखिए आप 1 2 3 सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो ये पब्लिक प्रॉक्सी सर्वर है, बहुत तरह से होते हैं। प्राइवेट वाला होता है जिसमें कि यहाँ पे कंप्यूटर भी अगर नहीं होता, सिर्फ आपका सिस्टम होता, आपका प्रॉक्सी होता, आपका वेब सर्वर होता, सॉरी वेब सर्वर वेबसाइट का होता, तो ये प्राइवेट होता। पब्लिक यानी कि जब आप 5 से 10 या 50 कंप्यूटर के लिए एक प्रॉक्सी लगाते हैं तो पब्लिक हो जाता है।
पब्लिक यूज़ के लिए लगाते हैं और प्राइवेट जो अपने घर पे अपने सिस्टम पे लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने और यहाँ पे सेट किया हुआ है कि आपका आईपी है, सपोज कीजिए 1.1.1.1, ये IPv4 है, वर्जन 4, ठीक। और आपने प्रॉक्सी सेटअप किया हुआ है जिसका आईपी है 2.2.2.2। वैसे ये आईपी होते नहीं है, आईपी ऐसे कभी नहीं होते, आईपी 192.163 ऐसे होते हैं, 4 डिजिट में होते हैं, ठीक। ये आईपी नहीं है, ये मैंने एग्जांपल सेटअप किया हुआ है कि आपका आईपी 1.1.1.1 है और प्रॉक्सी का आईपी 2.2.2.2 है। तो आपने यहाँ से एक वेबसाइट सर्च करी xyz.com, जिसका सर्वर ये है, इसका सर्वर ये है, और वो रिक्वेस्ट उस तक पहुंची, वो पहुंची प्रॉक्सी के माध्यम से। तो आपने रिक्वेस्ट भेजी प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी ने रिक्वेस्ट इसको किया आगे, तो जो ये डेस्टिनेशन है, जो वेबसाइट का सर्वर है, उसके पास जो रिक्वेस्ट पहुंची वो पहुंची प्रॉक्सी से, तो उसके पास जो आईपी गया है वो आईपी गया है 2.2.2.2। तो उसने रिक्वेस्ट आपको वापस भेज दी, उसने रिक्वेस्ट भेजी वापस प्रॉक्सी को, फिर प्रॉक्सी ने भेजी रिक्वेस्ट आपको। तो जो वेब सर्वर है वो बात कर रहा है प्रॉक्सी से, यानी कि 2.2.2.2 से, आपसे नहीं। तो आप इस तरह से यहाँ पे छुपे हुए हैं इस सर्वर से, आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को एनोनिमसली सर्व कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है प्रॉक्सी सर्वर का यूज करने का, ठीक। और अब बात आती है हाउ डू यू यूज अ प्रॉक्सी सर्वर, या फिर किसी सेटअप पे इसको यूज करने के लिए। तो अगर आप यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आप एक काम कीजिए, मैंने इसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो लगा रखा है, पहले से पढ़ लीजिए कि आपको जाना है टूल्स पर, वहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन का एक टैब होता है, उसे क्लिक करेंगे तो एक कनेक्शन टैब आएगा। उसे क्लिक करने पर लैन सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन, उसे चेकआउट करेंगे तो आपको अपने आईपी का एड्रेस डालना पड़ेगा, अपने सर्वर का, और अपना पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। पोर्ट नंबर से 80 होता है डिफॉल्ट में, वो चलता है। फिर ओके करिए, और अगर आपकी सब सेटिंग सही होंगी तो आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग थी आईपी के इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, हालांकि सब यूज नहीं करता। क्रोम के लिए, मोजिला के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, आपको मैं वहाँ पे सेटिंग भेज दूंगा, ठीक। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला है आपको आज, तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। और हमारी वेबसाइट भी है geeksofcomputer.blogspot.in, इस पे जाइए। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चुका है प्रैक्टिकल वीडियो का। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे प्रॉक्सी सेटिंग के लिए आप सबसे पहले खोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक खुल के आएगा पॉपअप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंटरनेट ऑप्शन पे, तो आप एक बार पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे बहुत सारे टैब हैं, जनरल, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंटेंट, कनेक्शन, प्रोग्राम, एडवांस। कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लैन सेटिंग पर। लैन सेटिंग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क सेटिंग आ रहा है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यूज अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन, ठीक। उसके बाद आप अपने प्रॉक्सी का एड्रेस डालेंगे, अपने प्रॉक्सी का पोर्ट नंबर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 80 रहता है, क्योंकि ये प्रॉक्सी सेटिंग जो होती है वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करती है। तो यहाँ पे आप डालेंगे अपने प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस। उसके बाद करेंगे ओके, और अगर आपकी सब सेटिंग सही हुई तो आप ले पाएंगे मजा प्रॉक्सी सर्वर का, और आप एनोनिमसली छुपे हुए बिना अपना आईपी शो करे हुए किसी भी वेबसाइट को। हाँ तो भाई, अब वक्त हो चुका है चलने का, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ चुके हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और साथ ही दबाइए बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और मैं इस चैनल पे कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें ही डालता हूँ, तो आप इस चैनल की वीडियो देखिए, कंप्यूटर लर्निंग करिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।